जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, नेवी एसएसआर और एमआर की वैकेंसी आ चुकी है और ये जो वैकेंसी है ये 3 इनटेक एक साथ लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि जितने भी 10th पास और 12th पास बच्चे हैं उनके पास एक ग्रैंड मौका आ गया, क्योंकि ये जो तीनों इनटेक साथ है इसका बहुत ज़्यादा फायदा आप उठाने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही बम्फर आने वाली है। यानी अप्रॉक्सीमेटेड 8000 प्लस वैकेंसीज आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी जो वैकेंसीज है इसमें आप जगह तो बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि क्या क्या इनकी होती है, सैलरी या जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसे काम किया जाता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेवी से रिलेटेड जॉब है। तो आपका शिपमेंट में आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी, जहां पे आप शिप्स में रह करके अपनी चीज़ों को अलग अलग मिसाइल्स पे गाइड करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस पे गाइड करेंगे, और शिपमेंट में रह करके आपका एक डेली रूटीन और डेली दिनचर्या होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा। और साथ ही साथ ये जो पोस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाएंगे? उस पोस्ट में जगह बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन आपके सामने देखे जाएंगे मे के टर्म्स में, इसमें आपको पता है कि रिटन का केवल एक ही एग्जाम होगा, एक रिटन का एग्जाम होगा, और उसी रिटन के बेसिस पे आपके 3 बार कॉल अप लेटर आएंगे। 2025 का सेकेंड इनटेक, 2026 का फर्स्ट इनटेक, 2026 का सेकेंड इनटेक। और ये जो एक ही रिटन एग्जाम पे 3 बार कॉल अप लेटर आएगा, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट गिरेगी काफी ज्यादा, कट ऑफ भी गिरेगी काफी ज्यादा। और इसका मतलब यह है कि अप्रॉक्सीमेटेड जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, कहीं ना कहीं जो मतलब बहुत ही कम प्रिपरेशन होगी वही बच जाएंगे, वरना अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो आप जरूर से जरूर नेवी एसएसआर और एमआर में इस बार अपनी जगह सिक्योर जरूर करेंगे। उसके पहले आपको अपने बैचेस पे एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लिमिटेड समय है इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तभी आप अपनी जगह वहाँ सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भी हाई होने वाला है। उसके लिए रिटन के बैचेस आ चुके हैं, जहां पे आप टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस बार अपनी वर्दी सुनिश्चित कर सकते हैं। कॉल करिए 9696330033 पे और सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अब आगे की, कि यानी नेवी एसएसआर की जो पोस्ट है उसकी क्या क्या पोस्ट होती है, किस पोस्ट पे आप जाएंगे और प्रमोशन क्या होगा और सैलरी क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं कि जब आप जो पे और अलाउंसेस होता है, जैसे आप जब जाएंगे तो आपके 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी नेवी एसएसआर में। 6 मंथ की ट्रेनिंग को पास करने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, यानी 4 साल आप अग्निवीर के तहत काम करेंगे। और इस 4 साल में जो अग्निवीर के तहत आप काम करेंगे उसमें केवल 30,000 सैलरी नहीं होती, जैसे फर्स्ट मंथ में हम कहते हैं कि 30,000 सैलरी मिलती है, फिर उसमें भी कुछ डिडक्शन होता है, अभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली बना के चलिए कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे ट्रेवल अलाउंसेस होता है, फूडिंग अलाउंस मिलता है, रहना फ्री होता है, खाना फ्री होता है, मतलब बहुत सारे एडिशनल अलाउंसेस मिलाकर के आपकी जो इनहैंड सैलरी बनती है वो अच्छी खासी बनती है। अग्निवीर विल बी पेड अ पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ फॉर अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। ईयरली आपका इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। इन एडिशन रिस्क एंड हैंडशिप ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंसेस विल बी पेड। मतलब इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस, और अलाउंस थोड़ा बहुत नहीं होता है भाई, नेवी की जॉब है तो आपको अच्छा खासा अलाउंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो सैलरीज की, तो सेवानिधि योजना के तहत जो अग्निवीर हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आप 30,000 पाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, आपके इन हैंड में आएगा 21,000, 9,000 डिडक्ट हो जाएगा, 9,000 गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ऐड ऑन करेगी, यानी 18,000 आपका सेव हो गया, राइट। इसी के साथ साथ सेकंड ईयर में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में लगेगी और आपका आ जाएगा 33,000, आपके इन हैंड में आएगा 23,100, और साथ ही साथ आपके अकाउंट से, मतलब आपकी सैलरी से जो कटा डिडक्ट हुआ वो है 9900 गवर्नमेंट ने भी दिया और फिर ये आपके डिपॉजिट में जमा हो गया। सिमिलरली थर्ड ईयर में आपकी होगी 36,500 और फोर्थ ईयर में होगी 40,000। ये जो पैसा आपका डिडक्ट हो रहा है ये ओवरऑल जो हो जाता है वो 5 लाख अप्रॉक्सीमेटेड आपका हो जाता है और 5 लाख गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि 4 साल के एंड में आपकी जो सेविंग्स होगी वो 10 लाख के अप्रॉक्स होगी। साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो अलग से चलता रहेगा, तो आपको ग्रेजुएशन की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में केवल आपकी सैलरी 21,000 नहीं होएगी, इसी में आपका ट्रैवल अलाउंसेस जुड़ेगा, हार्डशिप अलाउंसेस जुड़ेगा, फूडिंग लॉजिंग अलाउंसेस जुड़ेगा। तो ये जो मिला करके अलाउंसेस आते हैं आपके इन हैंड में वो अप्रॉक्सीमेटेड पहुंच जाते हैं 50,000। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि ट्रेनिंग के दौरान में भी आपके जो अलाउंसेस होते हैं वो एड ऑन होते हैं इसमें, राइट। ये तो इन हैंड आपकी सैलरी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम समझते हैं। तो जो अग्निवीर है, ये अग्निवीर का जो नेवी का जो आपका इंडियन नेवी जो स्टार्ट हुआ था वो 1957 के तहत, एक्ट के तहत ये स्टार्ट कर दिया गया था। आपको पता है कि जैसे यहाँ पे नेवी में जो बच्चे जाते हैं वो पहले 4 साल अग्निवीर के तहत अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, फिर 4 साल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद 25% को परमानेंट किया जाता है। हालांकि इस पे बातचीत बहुत दिनों से चल रही है कि 25% से ये परसेंटेज बहुत जल्दी आपको
50% या 75% या 100% तक पहुंचने में देरी नहीं होगी बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि 25% से, क्योंकि जितनी जनसंख्या है हमारी और साथ ही साथ जितनी सेवा ज़रूरी है लोगों की इस समय देश के प्रति, जो सोल्जर्स बनना चाहते हैं और जो सोल्जर्स की डिमांड है हमारे देश की, वो बहुत ही हाई है। इसलिए ये परसेंटेज को गवर्नमेंट को बहुत ही जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो जैसे ही आप 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप नेवी में परमानेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे, तो परमानेंट कैटेगरी में जाने के बाद जो आपकी सैलरी बन करके आएगी वो अप्रॉक्सीमेटेड आएगी 69,000 के अप्रॉक्स, मतलब ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिला करके, यानी अप्रॉक्सीमेट 70,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि अगले साल जो लगने वाला है वो 8th पे कमीशन है, तो 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी सैलरी जो 70,000 अप्रॉक्स अभी आपको मिलने वाली है, आफ्टर 25% परमानेंसी के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो अराउंड 1 लाख प्लस पहुंचने वाली है। तो ये एक अच्छी खासी सैलरी का क्राइटेरिया है, जिसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन काफ़ी अच्छे तेज़ी से होते हैं। और प्रमोशन के साथ साथ आपकी जो जॉब होगी वो 15 ईयर्स की जॉब आप नेशन को सर्व करेंगे। उसके बाद भी आपको अलग अलग सेक्टर से जॉब ऑफर्स अच्छे खासे मिलते हैं। इसी के साथ साथ आप 15 ईयर्स नेशन को सर्व करते हैं। लेकिन हाँ, जो अग्निवीर 75% में आए हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान छट जाते हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान ही जिनको बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है, उनको एक्स सर्विसमैन का कोई भी दर्जा यहाँ नहीं मिलता है। तो जितने भी बच्चे हैं उनको लग करके मेहनत करनी है। पहली बात तो अपनी अभी जगह बनानी है नेवी में, अपने रिटन के एग्जाम को अच्छा सा दीजिए, क्योंकि ये 4 साल आपको बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस देंगे। ना केवल वंडरफुल एक्सपीरियंस देंगे बल्कि आपका ग्रेजुएशन भी साथ ही साथ होगा, आपको एक सेफ्टी जोन भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तो ये जो 4 साल की ट्रेनिंग होने वाली है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ना केवल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे बल्कि फ्री में कहीं ना कहीं आपका ग्रेजुएशन भी होगा, एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। तो आपकी जो इनटेक होगी, मतलब जो आपका सैलरी का इनटेक है, आपके खर्चे भी खुद से निकलेंगे और आपकी सेविंग भी अच्छी खासी होगी। और 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे तो भी आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जो बच्चे परमानेंट हो जाएंगे उनके लिए तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि आपकी सैलरी आगे चल करके 1 लाख प्लस तक पहुंचने वाली है। तो जितने भी बच्चे हैं वो नेवी एसएसआर का फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे, जहां पे इस बार आपकी वर्दी जरूर ही जरूर सुनिश्चित करा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।